हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में रिवाइज में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अकाउंट फाउंड डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ₹2700। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना है? 2700 पे डिफरेंस मान लो जब ट्रायल बैलेंस हमने बनाया। फॉलोइंग एरर्स वेयर सब्सिक्वेंटली फाउंड। तो अब इसका जर्नल बनाए। जर्नल डेट particulars layer for you amount ये हमारा कॉलम बन गया। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? आइटम ऑफ सैलरी प्रीपेड, मतलब इस साल डेबिट होना चाहिए। रेंट आउट असेंडिंग 200 देयर, इस साल क्रेडिट होना चाहिए। वेयर ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से ये करंट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ ही नहीं, तो ब्रॉट फॉरवर्ड करिए। सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिट कितना है सर? 500। यहां हमने लिख दिया 500। 2 रेंट कितना है? 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 2। अब हम यहां देखते हैं अमाउंट डेबिट 500 है, अमाउंट क्रेडिट 200 है। 300 का डिफरेंस है, क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंसेस है ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? टू सस्पेंस अकाउंट 300। ये हो गया हमारी पहला रेक्टिफिकेशन। अब आइए 2 नंबर। ए बिल रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट परचेज ₹5000 एंड रिपेयर डन टू अनदर प्लांट ₹500। अनदर प्लांट दूसरे प्लांट का है, यानी वो प्लांट ऑलरेडी रन कर रहा है, तो वो तो रिपेयर होगा। फ्रॉम ग्राउंड वेयर इंटर्ड इन द परचेज बुक ₹4500। तो यहां लिखिए प्लांट अकाउंट डेबिट 5000, repairs account debit 500 to wrongly entered in purchase to purchase book account 4500। अब देखिए रिपेयर्स
परचेज में डाला तो आपने क्या लिखा होगा, परचेज बुक अकाउंट डेबिट। क्यों मैं रिपेयर की बात कर रहा हूं, 500 टू राम 500। तो आपने जब इसको डाला तब आपका जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हो गया? इसलिए डिफरेंस हो गया क्योंकि राम को तो आपने क्रेडिट किया ही नहीं, आपने राम के अकाउंट्स को क्रेडिट किया ही नहीं। तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इस सिचुएशन में आपको राम के अकाउंट्स को क्रेडिट करना होगा। कितने से? टू राम अकाउंट 1000। यहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं, ये ही दूसरी एंट्री हमारी क्लोज होगी। आइए अब तीसरी, बॉट फर्नीचर फॉर ₹6000 वाज रामली डेबिटेड टू परचेज। तो पहले तो फर्नीचर आप डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर खरीदे? 6000। ठीक है, आपने गलती से इसे किसमें कर दिया, परचेज बुक में आपने लिख दिया 600। टू परचेजेस बुक अकाउंट, यहां आपने लिख दिया 600। डिफरेंस कितना का हो गया? 5400 का। टू सस्पेंस अकाउंट 5400। ये हो गया कि आपकी एंट्री थर्ड। फर्नीचर का नहीं हुआ तो फर्नीचर डेबिट कर दिए, परचेज को गलती से डेबिट कर दिए तो 600 से क्रेडिट कर दिए, फिर भी डिफरेंस आया 5400, तो 5400 आपने क्रेडिट कर दिया। अब आइए 4, bought machinery rupees 10,000 from Gopi was passed through the purchase book rupees 8,000। तो परचेज बुक में जब आपने किया होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी 8000 ने किया होगा डेबिट क्रेडिट गोपी को, ये आपने गलती से कर दिया। तो यहां पर लिखिए क्या है, bought मशीनरी, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेजेस $8,000। आपने 10,000 का मशीन खरीदा, फिर परचेज किया कितने का? 8,000। लेकिन गोपी को क्रेडिट होना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू गोपी 10,000, लेकिन आपने क्रेडिट कर रखा है 8,000। जो डिफरेंस अमाउंट है उससे गोपी को और क्रेडिट कर देंगे 2,000। तो गोपी अकाउंट 2000। यहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं है। क्लियर? 5 नंबर आएगा। ओल्ड मशीनरी सोल्ड ₹5,000 was credited to sales account as ₹2,000। तो आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स को, तो सेल्स को डेबिट कर दीजिए पहले। सेल्स अकाउंट डेबिट 2000। आपको क्रेडिट क्या करना चाहिए था? और क्या है
डेबिट 3000, ये आपकी गिनती होगी। नेक्स्ट क्या है, goods worth ₹1000 were given as a charity and goods of value of ₹2000 were distributed free sample for which no entry was made. No entry was made है तो एंट्री कर दीजिए। जहां पर पहला क्या है, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 1000 एंड 2000, 1000 2000। टू एक्सेप्शनल केस है ये परचेज, टू परचेजेस अकाउंट अब आइए, चूंकि इसने बैलेंस दिया है सस्पेंस अकाउंट का, इसलिए हमें यहां पर सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां लिखिए सस्पेंस अकाउंट, डेट particulars जनरल फोलियो अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। डेट particulars जनरल फोलियो अमाउंट, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, डेबिट में बैलेंस कितना डिफरेंस था, 2700, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2700, ये बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है। अब यहां देखिए सस्पेंस अकाउंट, यहां क्रेडिट है 300, यहां देखिए बाई सैलरी अकाउंट 300, यहां सस्पेंस अकाउंट नहीं है, यहां सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है 5400, 5400 बाई फर्नीचर अकाउंट 5400, यहां पर सस्पेंस है, एक सस्पेंस यहां है, एक सस्पेंस यहां है, इसमें सस्पेंस नहीं है, यहां सस्पेंस है 3 है, एक सस्पेंस यहां है, सस्पेंस टू ओल्ड मशीन, टू ओल्ड मशीनरी 3 है। और देखिए कि कहीं सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अब इन दोनों का टोटल अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस हमारा खत्म, 5700, इसका भी टोटल देखिए 5700, यह आपका सस्पेंस अकाउंट रेडी। और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बैलेंस अब दोनों इक्वल हो गया, मतलब सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रह गया, सस्पेंस बैलेंस का अमाउंट हो गया 0। ओके, थैंक यू।